साहित्यकारों की जब बात चल रही है तब एक और साहित्यकार की हम बात कर लेते हैं। ये हैं श्री नरोत्तम भाई पलाण। इनका जन्म हुआ था 18/5/1935 राणा खिरसरा, ये पोरबंदर जिले में राणा खिरसरा नाम का गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और बचपन में इन पर सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा वो है उनके दादा का। दादा का नाम था जयराम माधवजी पलाण। बहुत उन पर असर हुई। बचपन में वो उनकी उंगली लेकर ही सबसे पहली बार जब पोरबंदर आए तो उनकी उंगली पकड़कर ही आए थे, दादाजी की उंगली पकड़कर। तो अपनी पुस्तकों में उन्होंने दादाजी के साथ के उनके मधुर संस्मरणों की बात कही है। तो बचपन में उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर हुई वो उनके दादाजी की। फिर बाद में तो फिर गांधी जी आए, स्वामी विवेकानंद आए, बहुत सारे पुस्तकों इन्होंने पढ़ी। 1958 में उन्होंने मैट्रिक पास की, 1960 में बीए संस्कृत पास किया, संस्कृत लेकर के, और 1972 में एमए और बीएड किया। और 1966 में 1966 में नवयुग विद्यालय के टीचर रहे। 1972 से 1980 तक वे गुरुकुल महिला कॉलेज पोरबंदर में जो है उसके प्रोफेसर रहे। 1980 से लेकर 1990 तक आर्ट्स कॉलेज भायावदर जो पोरबंदर के पास में ही हैं वहाँ के प्रोफेसर रहे। और 1992 से लेकर 1994 तक वो प्रिंसिपल रहे मीणाबेन कुंडलिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज राजकोट, ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट के पास में ही ये कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल रहे। और एक्स सेक्रेटरी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सोसाइटी और वाइस प्रेसिडेंट रहे 1998 से लेकर 2000 तक गुजराती साहित्य परिषद के। ऐसे उनका बहुत बड़ा व्यापक उनका यह क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। तो एक तरफ तो शिक्षण के क्षेत्र में भी प्रदान है, दूसरी तरफ आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में भी प्रदान है, इतिहास में भी प्रदान है, साहित्य में भी प्रदान है। ऐसे उनके काफ़ी विभिन्न प्रकार की उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। 60 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई है, जिसमें विशेष करके जामनगरनो पौराणिक इतिहास और अभी भी प्रकाशित हुई पोरबंदरनो इतिहास। बहुत ही वर्षों के उनकी खोजबीन के बाद उन्होंने चारों ओर से लेकर के सामग्री इकट्ठी करके, क्योंकि उनको कई वर्षों तक उनको सानिध्य प्राप्त हुआ मणिभाई वोरा आदि इतिहासकार के साथ रह करके, कितने मील पैदल चलते थे, साल में 30 या 32 बार ये जाते थे उन दौरों पर, जा कर के खोजबीन करना, सब जा कर के फिजिकली सब देखना, ये सब में वो रहते थे। तो ये कठोर परिश्रम के फलस्वरूप उनको यह उनके पास ये विशेष सामग्री उपलब्ध थी, वो इन्होंने इसमें दी है। और उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो जिसको कि 60 उनका जब 80वां वर्ष पूरा हुआ तो श्वेतकर्णी मितर इसका नाम है। मितर को बोलते मित्र को, मितर। तो श्वेतकर्णी मितर माने सफ़ेद बाल वाले मित्र। 80 साल की उम्र में भी वो जल्दी से मित्र बन जाते हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। अभी भी बहुत ऐसा लगता नहीं है कि वो वृद्ध हो गए। ही इज़ 80 ईयर्स यंग, ऐसा ही कह सकते हैं। 80 साल के युवक, एक युवक में जिस प्रकार का उत्साह रहता है, नया जानने की इच्छा रहती है, कला में, संस्कृति में, गाने में, बजाने में, इसमें उसमें, एक्सपीडिशन में, टूर करने में, कई उन्होंने फॉरेन टूर भी किए, यूके, केन्या वगैरह भी जाकर के आए। विभिन्न प्रकार के उनके शौक, पूरे शौकीन हैं, बहुत प्रकार की उनकी हॉबीज़ है। और ये चलता फिरता पुस्तकालय है। कुछ भी आप पूछ दीजिए तो उत्तर 1 घंटे से कम में नहीं मिलेगा। बहुत सारी किताब, बहुत सारी वस्तुएं एक साथ और भी मिल जाएगी आपको, कुछ भी पूछेंगे तो चलता फिरता उनका पुस्तकालय। और ये 60 पुस्तकें भी उन्होंने जो लिखी है वो भी एक से एक बढ़ करके। और कई उनको अवार्ड मिले, 15 से अधिक अवार्ड मिले। कुछ की बात करें केवल 2001 में उनको अवार्ड मिला कटक में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हाथों से। रेडियो ड्रामा उनका था आरती एंड अग्नि, ये
राष्ट्रीय एकता पुरस्कार उनको मिला। फिर 2006 में नागर रत्न अवार्ड मिला, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। फिर बेस्ट नॉवेल ऑफ द ईयर 2007 में हु मतलब समुद्र का जो शब्द होता है ना, हु, तो नॉवेल का नाम है हु, बहुत फेमस है नॉवेल, ये नॉवल का था। तो उसमें गुजरात साहित्य परिषद से इसको बेस्ट नॉवेल ऑफ द ईयर 2007 का अवार्ड मिला। फिर 2011 में महर्षि अवार्ड मिला, श्रेष्ठ रघुवंशी वरिष्ठ नागरिक अवार्ड लोहाना महापरिषद से। 21 जनवरी 2016 को शिक्षण विभूषण अवार्ड मिला उनको सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, और गवर्नर गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री ने उनको दिया। ऐसे कई अवार्ड उनको मिले हैं, परंतु हमारे लिए ज़्यादा महत्व का ये है कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का उन पर प्रभाव है, और इसीलिए विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी में है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार गए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब समुद्र जहाँ सब मिलते हैं, पूरा भारतवर्ष का अंतिम छोर, वहाँ बैठ कर के वो ध्यान करते हैं। और स्वामी विवेकानंद की कलात्मक प्रतिमा, इनसे भी बहुत प्रभावित हुए हैं, ऐसा अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं। और स्वामी विवेकानंद के बारे में जब चर्चा होती तो घंटों कैसे बीत जाते पता नहीं लगता है। तो मैं तो पोरबंदर में 8 वर्षों तक था, तो मुझे उनके संपर्क में आने का ज़्यादा मौका मिला। तो कभी कभी आश्रम में आते थे, उनके लेक्चर भी हम लोग रखते थे। और अभी भी प्रतिदिन ये संध्या आरती अटेंड करते हैं रामकृष्ण मिशन पोरबंदर में। वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग भी हो जाता है और आरती भी अटेंड करना हो जाता है। एज ऑन टुडे ऑल्सो ये अभी भी संध्या आरती अटेंड करते हैं। और कभी भी यदि हमको कुछ भी पूछना रहा, कुछ भी हो, तो उनका पूरा कोऑपरेशन हमको मिलता है। और मैंने जैसे बताया, वेरी लाइव पर्सनालिटी, बहुत ही मिलनसार, वार्म पर्सनालिटी, आनंदमय, प्रसन्नचित्त। ये सबसे बड़ी बात जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी ना, द फर्स्ट साइन दैट यू आर बिकमिंग रिलीजियस इज cheerfulness. Cheerfulness is the first sign of becoming religious. cheerfulness, प्रसन्नता, ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा। ये प्रसन्न रहना, ये प्रसन्नचित्त रहना बहुत बड़ी बात है। तो भीतर में उनका आनंद है, बोले प्रसन्नता है। अभी भी 80 साल की उम्र में कोई खेद नहीं है, कुछ नहीं, बहुत किया है, बहुत करते रहेंगे, प्रसन्न, हमेशा प्रसन्नचित्त है, प्रसन्नता से भरपूर हैं। तो पुरातत्वविद, ये अभी जो सोमनाथ और द्वारका में जो अब उत्खनन हो रहा है, अभी भी नई नई बातें नहीं, उसमें भी वो बहुत जुड़े हुए हैं, काफ़ी घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हुए हैं उस सब एक्सपीडिशन में। तो पुरातत्वविद है, इतिहासकार है, लेखक है, शिक्षक है, इन सब का अद्भुत संबंध में उनके व्यक्तित्व में होता है। पर सबसे बड़ी बात हमको उनमें अच्छी लगती है, सदैव प्रसन्न रहते हैं और आनंद से बातचीत करते हैं और आनंद में रहते हैं। तो नरोत्तम भाई पलाण को तो हम लोग बहुत याद करते हैं। हम स्वामी विवेकानंद के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, उनको इसी प्रकार प्रसन्न रखें और ये प्रसन्नता का दान दूसरों को देते रहें। और ज्ञान का दान तो दे ही रहें सबको, अद्भुत ज्ञान, मैंने बताया जैसे चलता फिरता पुस्तकालय, ज्ञान का भी वितरण करते रहें, प्रसन्नता का भी वितरण करते रहें। ऐसी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करके हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।